हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानवेंद्र सिंह और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये है वीडियो नंबर 2। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कोई भी सेंटेंस कैसा होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हमें एक मास्टर फार्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। तो मास्टर फार्मूला हमारा ये है, ये हमारा मास्टर फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो अभी के लिए इसे हम दूर रखते हैं। पहले हम कोई हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो इसमें हमें पता चल रहा है राम एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, वो कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। ठीक, तो इसमें जब हम देखते हैं हिंदी में, तो हिंदी में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो शुरू में आता है और हेल्पिंग वर्ब हमारी लास्ट में आती है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मेन रूप से जो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो होता है कर्ता, फिर आता है कर्म, फिर आती है क्रिया। जैसे यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है? राम है। कर्म क्या है? आम है, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्रिया क्या है? जो वो कर रहा है, और वो लास्ट में आती है। तो हिंदी वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। लेकिन इंग्लिश में यही स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें जरा सा चेंज हो जाता है, क्रिया पहले आ जाती है और कर्म पीछे चला जाता है। तो इसी तरह हिंदी और इंग्लिश में अंतर होता है। तो इसी हिसाब से हमारा बनाया गया है एक मास्टर फार्मूला। तो मेन स्ट्रक्चर इंग्लिश का जो होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब की मदद करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। और ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सेंटेंस में बचती हैं, उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक, तो मेन रूप से हमारा स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है। इसी को हल्का सा मॉडिफाई करके ये बनाया गया है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारी 5 चीज़ें आपको दिख रही हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है हमारा मेन वर्ब, फिर होता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर होता है ये एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी बचा हुआ बाकी सब जो कुछ भी हो जाए, इसे आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड। तो हमारे मास्टर फार्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो चलिए अब हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। थोड़ा बहुत क्या जाना? सब्जेक्ट सिर्फ एक पार्ट होता है किसी सेंटेंस का। तो इस वीडियो में हम सब्जेक्ट को अच्छे से गहराई से समझेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अ वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। ठीक, तो मैं एक बार और डेफिनेशन लिख देता हूँ। और अगर आपको डेफिनेशन वगैरह सब PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.gyanimoney.com, वहाँ पर आपको सब फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ये भी सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगी मेरी, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई, और दूसरी डेफिनेशन क्या है? तो ये हमारी 2 डेफिनेशन है जो कि हम यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर और लगा हुआ है, जरा ध्यान से। तो सब्जेक्ट की पहली डेफिनेशन क्या बोल रही है? अ वर्ड यानी ऐसा शब्द, वी आर टॉकिंग यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन द सेंटेंस यानी सेंटेंस में, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। अब दूसरी परिभाषा क्या है? सब्जेक्ट इज अ वर्ड, मतलब सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है विच टेक्स, मतलब जो कि लेता है, क्या लेता है? एनी एक्शन, कोई एक्शन। एक्शन यानी हम सिंपल भाषा में इसे वर्ब समझ सकते हैं और हिंदी में इसे हम क्रिया बोल सकते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है जो कि कोई एक्शन लेता है यानी कोई काम करता है। ठीक है ना, इन द सेंटेंस, किसी सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? जो कोई काम करता है। तो सिंपली मैं इसे हिंदी में बोलता हूँ, जो काम करता है वही करता, यानी करता क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट, वही करता है। तो हिंदी की हमारी डेफिनेशन बनती है, जो काम करता है वही करता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम
सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे किसी सेंटेंस में, तो उसकी पहचान होती है कौन, किसे और किसको। ठीक है, कौन, किसे, किसको। तो ये जो हमारी पहचान है, ये ही हमारा मुख्य चीज़ है इस वीडियो का, क्योंकि सब्जेक्ट को पहचानना आसान बात नहीं है। कई बार बहुत सारे हमें नाउन प्रोनाउन दिख जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो बस स्ट्रक्चर में हम यही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, किसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। हिंदी में हम इसे बोलते हैं जो काम करता है वही हमारा करता है, यानी सब्जेक्ट है। मतलब जो भी काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। और हमारे सब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन क्या है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी, कौन लगाकर। ठीक, हम सेंटेंस में कौन लगा देंगे, किसे लगा देंगे और किसको लगा देंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मैं इस तरफ कर देता हूँ। इसकी पहचान मैंने क्या लिखी, कौन लगाना है। फिलहाल हम कौन से देखते हैं कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ये सेंटेंस है, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ। तो देखिए, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, इसमें हमें सब्जेक्ट की पहचान करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप सेंटेंस में कौन लगा दीजिए। तो मैं बोलता हूँ रसगुल्ला कौन खा रहा है, तो एक हमें जवाब मिलेगा मैं। रसगुल्ला कौन खा रहा है, मैं। तो जैसे ही हमने सेंटेंस में कौन लगाया तो हमें एक जवाब मिला मैं। मैंने बोला राहुल आज नहीं आएगा, मैंने बोला राहुल आज नहीं आएगा, ये एक सेंटेंस है। तो मैंने बोला आज कौन नहीं आएगा, राहुल। आज कौन नहीं आएगा, राहुल। जैसे ही कौन लगाया मैंने तो हमें एक जवाब मिलेगा राहुल। तो राहुल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब मैंने बोला जैसे तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, दो प्रोनाउन दिख रहे हैं, तुम और मैं। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें कौन लगाएं तो पहले बात तो ये, कुछ लोग तुम बस बोलेंगे, कुछ लोग मैं बस बोलेंगे, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि दोनों में से क्या होगा। तो इसको पहचानने के लिए मैंने क्या बोला, कौन लगाओ सेंटेंस में। तो अच्छे दोस्त कौन है, तुम कि मैं? नहीं, अच्छे दोस्त कौन है, तुम और मैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारा तुम और मैं दोनों क्या हो गए, सब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू एंड आई। हम इसे बाद में ही लगाते हैं आई को, फर्स्ट पर्सन को, हम आगे पढ़ेंगे। तुम और मैं अच्छे दोस्त। अब मैंने जैसे बोला अब ये हमारा सेंटेंस है, तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तुम्हारे और पापा। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे, कौन लगा के। अच्छे इंसान कौन है, पापा कि तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा। तो हमें ये चीज़ मिल रही है, अच्छे इंसान कौन है, तुम्हारे पापा। तो तुम्हारे पापा साथ में हमारे आ रहा है सब्जेक्ट, ये बनेगा योर फादर। ओके, तो सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, कौन लगा के। तो यहाँ पर आप सिंपली देखिए, जो हमारी डेफिनेशन है सब्जेक्ट की वो क्या है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे पापा के बारे में ही ना बात कर रहे हैं, वो अच्छे इंसान हैं, तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हैं, तुम्हारे पापा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ अच्छे दोस्त कौन है, तुम और मैं। ठीक, तो तुम और मैं के बारे में ही तो बात हो रही है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब राहुल आज नहीं आएगा, तो दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या लिखाई, वर्ब के लिए। ठीक, तो वर्ब हमारी तीन टाइप्स में होती है, जिसका पहला टाइप बी होता है और दूसरा टाइप हमारा डू होता है। ठीक, तो ये हमारा होना बनना रहना का सेंस आता है, जैसे ये अच्छे इंसान है, और डू यानी तुम्हारी वर्ब आ जाती है, जिसे सिंपली टेंस बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारी वर्ब दिख रही, खाना, आज नहीं आना। ठीक, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो ये हमारी वर्ब दिख रही है, तो वर्ब वाले सेंटेंसों के लिए मैंने क्या डेफिनेशन आपको बताई, सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच टेक्स एनी एक्शन इन द सेंटेंस। और हिंदी में क्या बताई मैंने, जो काम करता है वही करता है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है, जो काम करता है वही हमारा करता है। करता यानी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, काम यानी रसगुल्ला कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ। आज कौन नहीं आएगा, राहुल नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे, कौन लगाकर। सेंटेंस में आप कौन लगाइए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा फटाक से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए हम
और आगे देखते हैं। आपको इसके और सारे एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप उससे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और इस ब्लॉग पोस्ट का भी। ओके, आप इसको ई नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं। ठीक, कितने सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं अपनी आम लाइफ में। ठीक, तो मेन रूप से हमारे पास सब्जेक्ट तो 8 ही होते हैं, लेकिन हम और ले लेते हैं 4। ठीक, तो देखिए हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। जैसे मैंने बोला तो ये देखिए हमारे पास कुल मिला के इतने ही सब्जेक्ट हैं, और होते हैं वो हम प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए हमारे पास इतने ही सब्जेक्ट हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने जा रहे हैं सॉरी। तो सबसे पहले देखिए ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेन रूप से हम जो सब्जेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो कितने हैं हमारे, 12 हैं। ठीक है ना, अब इनकी हम हिंदी देख लेते हैं। आगे होता है मैं भी, हम, यू, तुम, दे, वे ही, वह लड़के के लिए सी, वह लड़की के लिए इट, या है किसी जीव के जानवर के लिए। नेम नाम होता है, जैसे नाम हमारा नाम किसी चीज के लिए शांति में, दिस जाने या दैट जाने वह, दिस जाने ये, दो जाने वो। तो अब हम इनको सिंगल सिंगल करके समझते हैं। हम इंग्लिश को हिंदी की मदद से ही सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। हिंदी की मदद लेते हुए इंग्लिश सीखना आपको बहुत ईजी पड़ेगा, विश्वास मानिए। और वीडियो में आगे तक बने रहिए क्योंकि आगे अभी बहुत मसाला है। तो मैं, मुझे और मुझको, आपको हिंदी में हम, हमें, हमको, तुम, तुम्हें, तुमको, या फिर आप, आपको, वे, उन्हें, उनको। कौन है अभी ना, वे, उन्हें, उनको, वह, उसे, उसको। ठीक है, ये हमारा लड़के के लिए मेल के लिए, हमारा फीमेल के लिए लगता है, इसे, इसको। ठीक है, नाम तो नाम होता है, यहाँ नाम बोल सकते हैं, नाम डिस्कस करेंगे। दिस यानी यह है, दिस यानी यह होता है, दैट यानी वह होता है, दिस यानी ये, दो यानी वो। अब बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल कौन से हैं। ठीक है ना, तो आई, वी, यू, दे। आई असल में हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन हम इसे कैटेगराइज करते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। ठीक, तो आई, वी, यू, दे यहाँ तक हमारा आता है प्लूरल में। ठीक, ही, सी, इट और किसी का नाम, ही, सी और किसी का नाम, ये आता है हमारा सिंगुलर में। ठीक, तो ये प्लूरल हो गए, ये सिंगुलर हो गए, और ये 4 हमारे अलग से होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है ना, अब इन्हें देखते हैं। तो दिस और दैट जो होता है हमारा सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज हमारा प्लूरल के लिए। अब इनमें हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप परेशान मत होइए, हम इसे प्रोनाउन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास 4 4 8 4 12 सब्जेक्ट हैं। ये प्लूरल में आते हैं, ये सिंगुलर में आते हैं। मैंने आई को प्लूरल में क्यों लिया मैं आगे बताऊंगा। दिस, दैट, दिस, दोस। ठीक, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। ठीक है ना, अब दिस, दैट, दिस, दोस के मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से यूजेस बताऊंगा क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए आप बस इनको समझे रहिए कि ये होते क्या हैं। ठीक है ना, यह को कई बार ये भी बोल देते हैं, वह को कई बार वो भी बोल देते हैं। ठीक है ना, और ये प्लूरल में है आपके, तो प्लूरल में मैं यहाँ पर एक बिंदी रखना चाहूँगा। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है उसे घर जाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए। तो अगर हम इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें तो मैंने सब्जेक्ट पहचानने के लिए 3 चीज़ें बताई हैं। पहली है कौन, और फिर किसे, और फिर किसको। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन लगाए सेंटेंस में, कौन घर जाना चाहिए, नहीं मिला। अगर हम किसे लगाएं, किसे घर जाना चाहिए, उसे। हमने जैसे ही किसे लगाया तो हमें एक चीज़ मिली, उसे। तो वह, उसे, उसको। मैंने यहाँ पर अभी लिखा था ही को क्या बोल देते हैं, वह, उसे, उसको। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे हिंदी वाक्यों में हमेशा वह ही आए या फिर मैं ही आए, कुछ भी आ सकता है। मैं, मुझे, मुझको, वह, उसे, उसको। ठीक है, तो यहाँ पर उसे आ गया तो उसे का मतलब भी ही होता है, और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये कौन सा है, सिंगुलर है। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, हर सब्जेक्ट का यूज़ क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इसकी पहचान को ध्यान में रखिए, और मैं अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस दे दूंगा, आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन सब के यूज़ क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।